राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं सुमन कंवर, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें। इससे क्या है, आपका सबका मंगल ही मंगल होगा। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं कि छोटे छोटे टिप्स को अपन फॉलो करके कैसे अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रख सकते हैं। यानी कुछ बहनों के घर में आमदनी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पैसे रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, अनावश्यक में ही खर्चा हो जाता है उनका। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे टिप्स है वो शेयर करूँगी। तो पहली चीज़ क्या है, अपना जो पहले के जिसके घर बने हुए हैं उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे उन जिनकी रसोई है वो उत्तर पूर्व के कोने में बनी हुई है, तो वो लोग क्या करें कि अपना जो गैस चूल्हा है उसको आप आग्नेय कोण में रखें, उसको अग्नि कोण में गैस चूल्हे को रखें। और जो ईशान कोण है वहाँ उस जगह पर साफ़ सुथरा पानी का पात्र भर के रखें आप। और अगर मिट्टी का पात्र हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मिट्टी का मटका आपने ले लिया, उसको साफ़ सुथरा एक बर्तन को उसको भर के आप रखें। इससे क्या है, पैसे की आमदनी आपके घर में होती रहेगी, लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता रहेगा। और जिसके पास आपके पैसे पहले से किसी के पास अटके हुए हैं तो वो भी आने के चांसेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, अपनी जो घर के जो अपने मुख्य जो मेन जो जेंट्स लोग होते हैं, घर का जो मुखिया होता है, उनको चंद्रमा के मंत्र जाप करने चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव जी की आप उनको पूजा करनी चाहिए। तो उससे क्या है, आपके घर में सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी और लक्ष्मी का भी आवागमन होता रहेगा, आपके घर में बरकत होती रहेगी। तीसरी चीज़ है, अपना जो घर का मेन दरवाज़ा है तो वहाँ के उस दोनों साइड में यानी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर ना प्रवेश करे, उसके लिए आपको दोनों साइड में स्वास्तिक बनाना चाहिए। क्योंकि घर के दोनों साइड में अपन स्वास्तिक बना देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और जो घोड़े की नाल है, अगर व्यवस्था हो सके तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप घोड़े की नाल लगाएं और उसका मुख है वो नीचे की ओर होना चाहिए। इससे परिवार में क्या है, परिवार के लोगों की तरक्की होती है, उनके धन में वृद्धि होती है, बरकत बढ़ोतरी होती है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद है, सीढ़ियों के नीचे कई लोग होते हैं, जैसे सीढ़ियों के नीचे जगह होती है तो वहाँ स्टोर रूम कर लेते हैं, कुछ लोग टॉयलेट बाथरूम कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग वहाँ पर जैसे स्टोर का सामान रख देते हैं। तो उस जगह को आप ऐसी जगहों में इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग पूजा घर ही बना देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ना वहाँ लेट बात बनाना है, ना वहाँ आपको पूजा का स्थान बनाना है। पूजा का स्थान तो वैसे ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए अगर घर में जगह नहीं है, भगवान कहेगा कि मेरा दिया हुआ सब कुछ है और मेरे को ही घर से बाहर निकाल रहे हैं, सीढ़ियों के नीचे जगह दे रहे हैं, तो भगवान के लिए तो वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि भगवान का दर्जा तो हमारे घर के अंदर है, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम लोग उसी के पुतले हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो मंदिर है वो अपने घर में ही होना चाहिए। तो उस चीज़ का एक जो स्टोर के रूप में आप उस चीज़ को काम लेते हो तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर आगे है कि घड़ी, कुछ लोगों घड़ी को दिशा को ध्यान में रखे हुए ही आपको घड़ी लगानी चाहिए। यानी दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। कि घड़ी है वो हमारा समय बताती है, हमारी वृद्धि करवाती है, तो उस चीज़ को हमें पश्चिम और दक्षिण दीवार पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सुख समृद्धि में बाधा आती है, हमारा जो अच्छा समय ये है उसमें रुकावट आती है। तो आपको उस दिशा में घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही लगानी चाहिए। और कुछ लोग क्या है कि जैसे फालतू का कबाड़ होता है तो उसको छत पे रख देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घर का जो कबाड़ है उसको आप छत पे आप रखेंगे तो लोग घर के सदस्यों में बीमारियां आएंगी, ये स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, घर में जो झगड़ा है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। घर की छत पे कबाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को वहाँ बिल्कुल भी कबाड़ नहीं रखना है। और जंग लगा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, उसको आप कबाड़ी में दे दीजिए या कबाड़ लेने वाला आता उसको दे दीजिए, लेकिन घर की छत पे कबाड़ आपको इकट्ठा नहीं करना है। फिर आगे जैसे अपन शीशा है,
तो शीशे को आपको, जैसे कुछ लोगों को नहीं ध्यान होता है तो दक्षिण की दीवार पे लगा देते हैं या पश्चिम की दीवार पे लगा देते हैं, तो शीशा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे घर के सदस्यों में रोग होते हैं। पश्चिम की दीवार पर लगाते हैं तो हस्बैंड को बीमारियां लग जाती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पति की वृद्धि चाहते हैं तो आप उत्तर की ओर लगाइए या फिर पूर्व की ओर लगाइए, उससे आपके पति की लंबी उम्र भी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन में भी बरकत आपकी होती रहेगी। तो शीशे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। एक अपने रूम में, जैसे बेडरूम के अंदर बेड होता है, तो बेड के जस्ट सामने शीशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन उस पर बैठते हैं, सोते हैं, तो वो चीज़ शीशे में बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। उससे हमारे शरीर पर रोग आते हैं, कष्ट आते हैं यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसमें भी दिक्कत आती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शीशे में आपको उत्तर या पूर्व की दीवार पर आप लगाएं और बेड पर बिल्कुल भी वो नहीं दिखना चाहिए। फिर आगे है कि आप जो बेड का सिराना है तो वो आप दक्षिण की साइड में ही करके से, संभव हो सके तो दक्षिण में या फिर पूर्व में, यानी उत्तर की तरफ बिल्कुल भी सिराना ना करें है और ना ही पश्चिम की ओर करें। पश्चिम की ओर करेंगे तो यानी चिंता वगैरह है, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेगी, तनाव रहेगा, बेचैनी रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ तक हो सके संभव आपको दक्षिण की तरफ सिराना करना है, और दक्षिण की तरफ संभव ना हो सके तो आप पूर्व की साइड भी कर सकते हैं। एक अपने जो घर का बीच का जो स्थान होता है, ब्रह्म स्थान, उस जगह को आप खाली रखें, वहाँ भारी भरकम सामान कुछ भी ना रखें। अगर रखा हुआ है तो उस जगह से उस चीज़ को हटा दें, क्योंकि अगर भारी जगह वहाँ पर उसका जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ उसका पेट होता है, अगर उस पर भारी भरकम चीज़ रख देंगे तो उसको दिक्कत होगी, तो उससे हमारे घर में भी दिक्कत रहेगी, हमारा घर का माहौल है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो और ऐसी ही टिप्स के लिए मैं और वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।